चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कैसे बनेगा। जैसे पहला बना था वैसा ही दूसरा भी बनेगा। तो आपको क्या बोला था, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोले थे कि जो जी फलन x से पहले x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हल। ये आपका जी फलन x बराबर किसके बराबर करने के लिए बोले थे, तो 0 के बराबर पहले कर दीजिएगा। तो जी फलन x क्या है तो समझो, बहुत बारीकी से आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि लिखने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो आपका हो जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका माइनस का 2 हो जाएगा। x का मान क्या आ गया, माइनस का 2। कौन सा प्रमेय से करके बनाना है, तो गुणनखंड प्रमेय से लिखिएगा। गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब बताइए x का मान आप यहाँ पर -2 है, इस बहुपद में रखिए तो हो जाएगा फी फलन माइनस का 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x का क्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का क्यू हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 गुना -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ 3x है तो हो जाएगा 3 गुना x जगह -2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके आगे तो आप लोग सोल्यूशन करने के लिए जानवे करते होंगे, चलिए कर ही देते हैं। आप लोग बताइएगा कि -2 पे पावर 3 है, तो हमको ये बताइए, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि -2 पे पावर अगर 3 है, इसका रिजल्ट माइनस का 8 होगा या प्लस का 8 होगा। आप लोग ये दोनों में से कौन सा आंसर सही है आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए -2 पे पावर अगर 3 है तो आपका माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 3 गुना -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, प्लस का 1 होता है। तो फी फलन माइनस का 2 बराबर माइनस का 8 प्लस 3 का टेबल 4 मरते पड़ेगा तो कितना आएगा, तो 12 आएगा, माइनस का 6 प्लस का 1। तो फी फलन 2 बराबर हो जाएगा -8 और -6 तो माइनस का 14 हो जाएगा, अब प्लस का 1 प्लस का 12 प्लस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, फी फलन 2 -2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम आपको क्या, आप लोग बताइए क्या ये जी फलन x जो है क्या पी फलन x का गुणनखंड होगा। तो आपको क्या बताया गया था कि अगर पी फलन जो x है अगर वो 0 के बराबर अगर आ जाता तो आपका गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस का 1 हो गया। लिख सकते हैं क्योंकि पी फलन x इज इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया है, बराबर नॉट मतलब कि क्या आया, तो माइनस का 1 आया। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए जी फलन x जो है पी फलन x का एक गुणनखंड नहीं है सर जी, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका पी फलन -2 का जो मान आ गया वो माइनस का 1 आ गया, लेकिन आना चाहिए क्या, गुणनखंड होने के लिए। अगर गुणनखंड कब होगा, जब यहाँ पर पी फलन 2 बराबर 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूँकि लिख सकते हैं चूँकि पी फलन x इक्वल टू नॉट 0 मतलब 0 के बराबर नहीं आया, पी फलन x जो है 0 के बराबर नहीं आया है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं जी फलन जो x है सर आपका पी फलन x का एक गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आया। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ नहीं, क्योंकि हम आसान तरीके से बता रहे हैं, बहुत आराम तरीके से आपको बताया जा रहा है।